ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं राजधानी की बड़ी और अहम खबरों की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही, कांग्रेस ने नई सूची जारी कर दी स्टार प्रचारकों की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बड़े धुरंधरों को मैदान में उतारा है। सूची में सचिन पायलट, कन्हैया कुमार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। बजरंग पुनिया को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का भी नाम शामिल है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में पंजाब के नेता अमरिंदर सिंह, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो ये और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा में बीजेपी को एक और बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। कर्णदेव ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कर्णदेव इंद्री विधानसभा से टिकट चाहते थे। कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से नाराज चल रहे कर्णदेव कंबोज, आपको ये भी बताते हैं कि कौन है कर्णदेव कंबोज, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, कर्णदेव कंबोज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। हरियाणा में 2 सीटों से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इंद्री और रादौर सीट पर बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने कहीं से भी कर्णदेव कंबोज को टिकट नहीं दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ नायब सैनी के प्रति नाराजगी थी और पूर्व में विधायक और मंत्री रह चुके कर्णदेव कंबोज 2014 में बीजेपी की टिकट पर इंद्री विधानसभा से चुनाव जीत गए थे। वन मंत्री के साथ फूड और सार्वजनिक आपूर्ति विभाग को भी संभाल चुके हैं और इसी के साथ अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां प्रचार के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर चुकी हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं न्यूज इंडिया की सहयोगी वीना अरोड़ा ने यमुनानगर से इनेला बीएसपी के प्रत्याशी धर्मपाल तिगरा से विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। दिन बाकी हैं, ऐसे में हर जगह चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभी हम पहुंचे हैं यमुनानगर की रादौर विधानसभा में। यहां पर बीएसपी और इनेलो के प्रत्याशी धर्मपाल तिगरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीएसपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और किस तरह के हालात हैं। धर्मपाल तिगरा जी, आपको रादौर से प्रत्याशी चुना गया, तो किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, यहाँ पर जो पिछली बार विधायक थे वो बिशन लाल सैनी जी थे। उससे पहले विधायक जो थे वो श्री श्याम सिंह राणा जी थे। आज दोनों प्रत्याशी है, एक कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी है बीएल सैनी जी और दूसरा श्याम सिंह राणा जी बीजेपी से प्रत्याशी है। पर जब ये सत्ता में होते थे तो यहाँ इतनी बुरी दुर्दशा सड़कों की थी। एक आधा किलोमीटर का जो ये आप सामने सड़क देख रहे हो, ये आधा किलोमीटर का टुकड़ा इनको 10 साल बनाने में लग गए। और अब जब चुनाव आया तो चुनाव के समय ये बनी है और इसका श्रेय लेने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ दिया है। बीजेपी वाले कह रहे भाई हमें बनवाया है और कांग्रेस का बीएल सैनी कह रहा भाई हमें बनवाया है। और ये जो रादौर एरिया है ये पूरी तरह से पिछड़ा हुआ एरिया है। अगर आप देखिए, उधर गोमतला साइड में गए होंगे या जठलाना साइड में गए होंगे, वहाँ सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ पर लोग, मैं कहता हूँ कार तो क्या, आप मोटरसाइकिल पर भी नहीं चल सकते। मैं पहले भी लोगों ने मेरे को यहाँ से 3 प्लान जिला परिषद में जिताने का काम किया और मैं पहले चेयरमैन रहा हूँ। लोग मेरी कार्यशैली को देख चुके हैं और जो अगर मेरे को विधायक बनाते हैं, मौका देते हैं, तो मैं जैसे पार्षद में लोगों के बीच में रहकर काम किया है, ऐसे आगे भी विधायक बनकर भी ऐसे काम करूँगा। और जो ये मूलभूत समस्या है, जैसे सड़क है या जो गोमतला, आप एक गोमतला जाओगे, गोमतला तो गाँव दिखता ही नहीं, गाँव के चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है। आप जाकर देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप गए भी होंगे और वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि धर्मपाल तिगरा का कहना था कि अगर जनता इनको चुनकर
विधायक बनाती है तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अपनी तरफ से हर जो कोशिश है वो करेंगे ताकि अपने इलाके के समाधान और समस्याएं उठाते रहें। यमुनानगर से न्यूज़ इंडिया के लिए वीना अरोड़ा की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में कल यानी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रैली करेंगे। इसके लिए कुरुक्षेत्र में सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं। जगह जगह सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं थीम पार्क में पुलिस के अधिकारियों ने रैली स्थल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं न्यूज़ इंडिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कुरुक्षेत्र दौरा है वो कल रहेगा और इसी दौरे के मद्देनजर पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र शहर को, थानेसर शहर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाहरी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। एनएसजी जो कमांडो है वो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर अपनी कमान संभाल रखी है। हर एक होटल को, हर एक धर्मशाला को प्रॉपर चेक किया जा रहा है और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो टेंट लगा है वाटर प्रूफ लगा है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी कार्यकर्ता को नहीं आए। लगभग 23 विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको एक बात और भी बता दें कि हर तरह की जो चेकिंग यहाँ अभियान है वो चला हुआ है। विदाउट किसी को पास के अंदर एंट्री नहीं रहेगी। जो वीवीआईपी हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की हुई है पासिस वगैरह की। एनएसजी कमांडो ने यहाँ पर अपनी कमान संभाली हुई है। और आपको एक और बात बता दें कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो बिल्कुल लाडवा विधानसभा से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके लिए ये दौरा है वो बिल्कुल खास माना जा रहा है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ये थानेसर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। लगभग 3 से 4 जो रैलियां हैं हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी, परंतु जो थानेसर की जो रैली है वो काफी अहमियत रखती है क्योंकि जो लाडवा के विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री लड़ रहे हैं थानेसर से। काफी अहमियत रखता है ये दौरा और काफी जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है। काफी उत्साह है कि कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का। माखन शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए कुरुक्षेत्र। एक और बड़ी खबर सामने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर ये दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच चुके हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि पंजाब से चलकर वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रिहाई को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ कई लोग मौजूद हैं। ये गले मिलते हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। की जीत है, हमें उम्मीद थी। इस केस में कुछ नहीं है। एक एक करके सब जाने बाहर आ गए, अब तो सब पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पिंजरे के तोते की तरह बढ़ता जा रहा है जांच एजेंसियों को और आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मोहर लगा दी। लेकिन हमें यकीन था, हमें माननीय न्यायालय पर यकीन था कि एक ना एक दिन कि बाहर आएंगे। संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए। से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंडी में मस्जिद निर्माण को लेकर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन में मंडी शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जो पहले धारा 144 हुआ करती थी वो अब 163 में बदल गई है और वहीं पर 163 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अब मंडी के जेल रोड में भी मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर अब तनाव है। हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। जिला प्रशासन ने मंडी शहर में बीएनएस की धारा 163, सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। आपको बता दें कि कल मस्जिद के अवैध निर्माण को मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था।
साथ के साथ और मस्जिद विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शांति की अपील की है। प्रदेश में शांति और भाईचारा बना रहे, ये बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कही गई है। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर सर्वदलीय बैठक भी हुई है। अवैध निर्माण पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो भी राजनीतिक दल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अमेरिका में सिख समुदाय के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। इसी बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सिखों की आड़ में राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बोल रही है और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जो गद्दार तरीके से काम करते हैं बीजेपी में जाकर, उनको आगे खड़ा करके राहुल गांधी जी के जिस तरीके से खिलाफ बोला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने तक की धमकियां दी गई हैं, ये देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। किस तरफ बीजेपी सरकार देश को ले जा रही है, ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और वो जो ये मरवाहा जैसे लोग हैं जिन्होंने उनको धमकियां दी हैं, उसी समय उन पे पर्चा हो जाना चाहिए था कि देश के ऑपोजिशन लीडर को किस तरीके से कि जी जो हाल तुम्हारे पूर्वजों का हुआ तुम्हारा भी होगा, ये धमकियां जो दी गई हैं इन पे उसी समय पर्चा हो जानी चाहिए था और हम मांग भी करते हैं। चंडीगढ़ ब्लास्ट का मामला सॉल्व करने हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतसर का रहने वाला है आरोपी। आपको बता दें कि आरोपी के पास से गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। चंडीगढ़ के एक घर में बुधवार को ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले को लेकर पंजाब पुलिस की टीम और राष्ट्रीय जांच एजेंसी आरोपितों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। हालांकि 48 घंटे के अंदर इस ब्लास्ट के मामले को सॉल्व कर लिया गया है। इस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड रोहन मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस ब्लास्ट में विदेशी कनेक्शन होने के चलते गृह मंत्रालय ने इसकी जांच एनआईए को सौंपते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਅਚੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਰੋਹਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਮੇਨ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਲਾਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ US ਬੇਸਡ हैप्पी पासियां दे ऑपरेटिव्स राही इसनू एग्जीक्यूट कराया है। तो चंडीगढ़ पुलिस नू पंजाब पुलिस पूरी तरह सहयोग कर रही हैगी केस नू सॉल्व करन दे विच। ते इन्वेस्टिगेशनस आर ऑनगोइंग इन अ जॉइंट मैनर बाई चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस एंड सेंट्रल एजेंसीज। ते रीजन दे विच
ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਨਾਲ पूरी तरह एफर्ट स्टेट ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। पंजाब में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। अमृतपाल सिंह के रिश्तेदारों के घरों पर ये रेड की गई है। आपको बता दें कि चाचा प्रगट सिंह के घर पर छापा मारा गया है। सुबह से ही तलाशी अभियान लगातार जारी है। एनआईए ने पंजाब के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। लोकसभा चुनाव के दौरान हुई फंडिंग के संबंध में एनआईए की टीम ने सांसद अमृतपाल सिंह के रिश्तेदारों के घर में दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक चाचा प्रगट सिंह के घर पर सुबह एनआईए की रेड देखने को मिली और परहत सिंह के चाची से भी पूछताछ की गई है। वहीं अमृतपाल सिंह के जीजा के घर पर भी दबिश दी गई है। आपको ये भी बता दें कि अमृतपाल सिंह ने साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पंजाब की खंडूर साहिब सीट से निर्दलीय जीत हासिल की है। तो एनआईए की रेड जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में फंडिंग को लेकर ये रेड की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पंजाब के कई हिस्सों में छापेमारी की। ये छापेमारी पंजाब के मेगा, अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर में हुई। ये छापेमारी कनाडा के ओटावा स्थित भारतीय हाई कमीशन में खालिस्तानी समर्थकों के हमले के मामले में हुई है। एनआईए ने इस मामले में पिछले साल जून में मामला दर्ज किया था और अब लगातार छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम ने श्री हरगोबिंदपुर के घुमान, मछरावा और भाम गांव में छापेमारी की। छापेमारी गुरमुख सिंह के ठिकानों पर भी हुई। इधर लखविंदर कौर और बलजीत सिंह यहाँ छापेमारी अभी भी जारी है। उधर पंजाब के मोगा में माखन सिंह के घर पर एनआईए की छापेमारी अभी भी चल रही है और परिवार से पूछताछ की जा रही है। जलंधर में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस भड़की है। पानी सड़क की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं नगर निगम आयुक्त कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पानी सड़क की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त कार्यालय पर ताला लगा दिया है। जलंधर में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस भड़क गई है। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसी को लेकर के कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर पंजाब में लगातार हमलावर होती हुई नजर आती है। जी कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, पहले यहाँ पर इन्होंने बाहर अपना ये धरना प्रदर्शन लगा रखा था, बट इट वाज पीसफुल। बट मुझे जब मैं ऑफिस में था तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि इन्होंने मतलब ब्रेकेज करके दरवाजे की और कुछ मुलाजमों को चोटें भी लगी थी, बट वो माइनर चोटें हैं। तो इन्होंने फिर जाके जो एमसी साहब का जो ऑफिस है उसको घेरने की कोशिश की थी, बट वो पीसफुली मैनेज हो गया था। जी हमारे जो मुलाजम लगे हुए थे, जिन्होंने ड्यूटी पे लगा रखे थे, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की थी, बट वो धक्का मुक्की में वो दरवाज़ा टूट गया शीशे का, और वो जो शीशे के कुछ जो टुकड़े होते हैं वो उनके हाथ में लगे थे, बट इट इज़ मतलब माइनर। पंजाब के जल संसाधन मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई पर टिप्पणी सही है। सीबीआई को अपनी पिंजरे में बंद तोता, ये उन्होंने कहा है, वाली छवि बदलनी चाहिए। इससे साफ होता है कि बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आप सत्य को बहुत टाइम तक नहीं रोक सकते। सच्चाई आफ्टर ऑल सामने आती है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये खास टिप्पणी की है कि सीबीआई को अपने जो पिंजरे में बंद तोते वाली छवि जो बदलनी चाहिए, इसका मायने क्या है? इसके मायने यही हैं कि जानबूझ के जो है एजेंसियों का दुरुपयोग जो है बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और ये सामने आया है, बेल मिली है, और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, और मैं कह सकता हूँ ये एक बड़ी जीत है। सत्य में जयते। आफ्टर ऑल ऐसा टाइम आएगा जब बीजेपी इस सच्चाई को स्वीकार करेगी कि हमने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। पंजाब में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं और अभी भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही ताजा मामला तरन तारण जिले से आ रहा है, जहां के कस्बे नौशेरा
पन्नुआ में आम आदमी पार्टी के एक नेता और कार्यकर्ता की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान विक्रमजीत सिंह के रूप में हुई है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उस पर तब हमला किया जब वो बाजार से सामान खरीदने जा रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी वीडियो की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मोटरसाइकिल पे दो जने आए हैं। ये अपना सिंह अपना बचित्र सिंह और इनू गोलियां मार के जरा चले गए। इन अस्पताल लिया गुरु नानक अस्पताल जिथे उसकी मौत हो चुकी है। ये तो तरह पोस्टमार्टम करावांगे तो उस तो पता लगेगा ना की होया। थोड़े चेर मतलब घरे गया वा, घरों अड्डे ते आया वा, अड्डे ते सानू थोड़े चेर बाद पता लगा भी ये गोलियां बज गई। अं लेके इतने हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल आन के उन्होंने डेथ हो गई है। मेरा बड़ा ब्रदर है ते साडी यो अपील आम पार्टी भगवंत मान गाड़ी कि सानू इस चीज़ का इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी, पुलिस प्रशासन चलो आए अपनी करते कार्रवाई ते बाकी सानू ये इंसाफ मिलना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा किसी ने नहीं, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं आ। बाकी अपन यह गल कहांगे इंसाफ में। चंडीगढ़ के व्यापारी सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज भी उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि बारिश के बाद भी व्यापारी सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि लगातार चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से उनको नोटिस भेजा जा रहा है और हैवी पेनल्टी लगाई जा रही है, जिसको लेकर उनका विरोध जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहूंगा कि इस बरसात में भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुछ भी हमारी मांगे कोई नहीं है। हमारा सिंपल एक ही मैसेज है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो उन्होंने वायलेशन और मिसयूज के जो नोटिस हमें गलत तरीके से भेजे हुए हैं उनको रद्द करें। जो स्टेट रूल 2007 के तहत सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 10 के तहत जो उन्होंने हमें वायलेशन और मिसयूज के नोटिस भेजे हैं, उसी सेक्शन 19 में पावर ऑफ रिलैक्स हमारे गवर्नर साहब के पास पावर है उन नोटिस को रद्द करने की। तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि हम व्यापारी हैं, हमें व्यापार करने दिया जाए। हमारे स्ट्राइक को लेकर 2 दिन से हम यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं और ये स्ट्राइक सिर्फ मिसयूज वायलेशन के नोटिस को लेके है, जो कि नोटिस प्रशासन के द्वारा हमें रेगुलर दिए जा रहे हैं। तो जो नोटिस है वो 1 करोड़ से लेकर 13 करोड़ रुपए तक नोटिस हमें दे रहे हैं। जब प्लाट की कीमत जो है कीमत सिर्फ 3-4 करोड़ रुपए है और नोटिस 13 करोड़ रुपए है, तो व्यापारी क्या करेगा? हमारी एक ही डिमांड है कि जो स्टेट रूल प्रशासन ने स्टेट रूल बनाया है, स्टेट रूल के अंडर ही इन्होंने हमें क्लॉज नंबर 10 और क्लॉज। और फिलहाल के मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18। नमस्कार।